वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम एज बायो कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। और ये ज़्यादातर आउटसाइड द बॉडी जो रिएक्शंस होती है इनको स्पीड अप करने के लिए ये बेसिकली कैटलिस्ट यूज़ होता है। अब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है तो इनको स्पीड अप करने के लिए भी एक कैटलिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। तो ये एंजाइम बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक बायो कैटलिस्ट है, यानी सिंपली ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अब देखिए एंजाइम क्या करते हैं, सिंपली एंजाइम बेसिकली सबस्ट्रेट को लेता है और यही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर टर्म आ गई सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट क्या होता है, तो सबस्ट्रेट हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है इनटू द प्रोडक्ट। तो ऐसी किस्म की केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब सेकंड डिफिनेशन को देखिए, ऐसे सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट टर्म इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इससे एमसीक्यूज आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसी कैटलिस्ट के साथ इसको भी इंक्लूड किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंजाइम्स है। तो ये एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, ये इस सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे इनकी दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बेसिकली जो ऑल बॉन्ड्स होते हैं इनकी ब्रेकेज होती है और नई बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यही सबस्ट्रेट एट द फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम एट द इन हमारे पास वैसा ही रहते हैं। तो सिंपली एंजाइम बेसिकली दे विल नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, द रिजल्ट एंजाइम इज अनचेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम दे विल नेवर टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ओनली दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। अब स्पेसिफिकली एग्जाम्पल को देखें, ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड है जिसको हम कहते हैं सक्रोज। तो इस सक्रोज पर हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सक्रेज। तो यही सक्रेज एंजाइम बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम है और ये क्या करते हैं, ये इस सबस्ट्रेट पर जब एक्ट करता है तो ये सबस्ट्रेट बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी प्रोडक्ट में हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड है। तो यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट हमारे पास आ गए। तो ये सक्रोज बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है क्योंकि इस पर क्या करते हैं, एंजाइम एक्ट करता है। नेक्स्ट डिफिनेशन को देखिए, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको एंजाइम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द प्रोडक्ट। तो ये देखिए ये सक्रोज इनको एंजाइम की एक्शंस की वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये कहलाता है सबस्ट्रेट। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं और कम्प्लेक्स भी बनाते हैं, लेकिन एट द रिजल्ट हमारे पास देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑकर। तो यहाँ पर अब देखें हमारे पास ये एंजाइम है, इसके साथ कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि आ जाते हैं और इसी एंजाइम के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे इनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है तो ये एंजाइम कम्प्लेक्स बनाता है और इस कम्प्लेक्स के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली इनसे बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ऐसी किस्म के सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं लेकिन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑकर। सो ऐसी किस्म के सब्सटेंस को हम कहते हैं इनहिबिटर। तो सबस्ट्रेट बेसिकली इनसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जबकि इनहिबिटर से बेसिकली देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। So this is overall about the enzyme as biocatalyst. Thank you so much.